नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मित्रों, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाले हैं उसमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीएससी 2020 के फाइनल तक हो सकता है, दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम हो, तो उससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है, वन लाइनर क्वेश्चन है और इसमें भी हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किसने किया? 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किसने किया? राजा जयसिंह व शिवाजी ने। 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किसने किया? राजा जयसिंह व शिवाजी ने। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी? किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी? गुरु रामदास को। किसको दी? गुरु रामदास को। सर्वप्रथम जजिया कर किसने समाप्त किया? सर्वप्रथम जजिया कर किसने समाप्त किया? जैनुल अब्दीन ने। किसने किया? जैनुल अब्दीन ने किया। जौहर प्रथा को धारण करने वाली पहली महिला। जौहर प्रथा को धारण करने वाली पहली महिला थी रानी पद्मावती। पद्मिनी कौन था? पद्मिनी। जौहर प्रथा को धारण करने वाली पहली महिला थी रानी पद्मिनी। कौन था? रानी पद्मिनी। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवियों को कहा जाता है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवियों को। किनको कहा जाता है? 8 तेलुगु कवियों को। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन थी? भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन थी? भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन थी? भगवती सरस्वती जी थी। कौन थी? भगवती सरस्वती जी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी। शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी था। आर्यभट्ट कौन थे? गणितज्ञ एवं खगोलवेत्ता यानी खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट कौन थे? गणितज्ञ व खगोल शास्त्री। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के यहाँ थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के यहाँ थे। रामा अवतारम के लेखक कौन थे? रामा अवतारम के लेखक थे कंबन। तमिल रामायण के थे। कंबन थे। कंबन कौन थे? तमिल रामायण के जो थे कंबन। रामा अवतारा के लेखक कौन थे? कंबन। तमिल रामायण। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मैदूरे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मैदूरे पर है। कहाँ? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मैदूरे। रजत के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड रूपक। रजत के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड रूपक। एलोरा के कैलाश मंदिर को किसने बनवाया? एलोरा के कैलाश मंदिर को किसने बनवाया? राष्ट्रकूट शासकों ने। एलोरा के कैलाश मंदिर को किसने बनवाया? राष्ट्रकूट शासकों ने। इंडिका का मूल लेखक कौन था? इंडिका का मूल लेखक कौन था? मेगस्थनीज। इंडिका का मूल लेखक कौन था? मेगस्थनीज। वेसनगर अभिलेख हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? वेसनगर अभिलेख
हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का निवासी था। वेश नगर अभिलेख हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का निवासी था। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकलती है? पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकलती है? भगवान जगन्नाथ। किसके सम्मान में? भगवान जगन्नाथ के। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन हर्षक वंश के। उदयन हर्षक वंश के। उदयन हर्षक वंश के। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा किस काल की है? गुप्त काल की। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली भूमि बुद्ध प्रतिमा किस काल की है? गुप्त काल की। ऋग्वेद में अधन्या किसके लिए प्रयोग किया गया था? ऋग्वेद में अधन्या किसके लिए प्रयोग किया जाता था? गाय के लिए। अधन्या किसके लिए प्रयोग किया जाता था? गाय के लिए प्रयोग किया जाता था। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? दर्शन करना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? दर्शन करना। वेद व वेदांग को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? वेद व वेदांग को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? उपाध्याय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपाध्याय कहा जाता है। किस शासक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? किस शासक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक। किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर शहर किसके याद में बनाया गया? जौनपुर शहर किसके याद में बसाया गया? जूना खां के। जौनपुर शहर किसके याद में बसाया गया? जूना खां के। अब्दुल रज्जाक फारसी राजदूत विजयनगर किसके साम्राज्य में आया? अब्दुल रज्जाक फारसी राजदूत विजयनगर किसके साम्राज्य में आया? कृष्णदेवराय सेकंड के समय। कृष्णदेवराय सेकंड के समय में आया। किसके समय में आया? कृष्णदेवराय सेकंड के समय। महाभारत का पारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? रज्मनामा। महाभारत का पारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? रज्मनामा। क्या था? रज्मनामा। बलबन के द्वारा शुरू किया गया सिजदा किस मुगल बादशाह द्वारा समाप्त किया गया? बलबन के द्वारा शुरू किया गया सिजदा किस मुगल बादशाह द्वारा समाप्त किया गया? शाहजहां द्वारा। किसके द्वारा समाप्त किया गया? शाहजहां द्वारा। चित्रकला की मुगल शैली किसकी देन है? चित्रकला की मुगल शैली किसकी देन है? हुमायूं की है। चित्रकला की मुगल शैली किसकी देन है? हुमायूं की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बहादुरुद्दीन तैयब। बहादुरुद्दीन तैयब। कौन था? बहादुरुद्दीन तैयब। एचआरए की स्थापना कब हुई? एचआरए की स्थापना कब हुई? 1925 में कानपुर में। 1925 कानपुर। एचआरए की स्थापना कब हुई? 1925 कानपुर। स्वराज्य का संस्थापक स्वराज का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दयानंद सरस्वती। स्वराज्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दयानंद सरस्वती। स्वराज का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दयानंद सरस्वती। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभिसीता रमैया को कब हराया? सुभाष चंद्र बोस ने पट्टैया सीतारमैया को कब हराया? 1939 में। कब हराया? 1939 में। आचार्य विनोबा भावे को किस आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे को
किस आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। संविधान बनाने में किन दो लोगों को संविधान से बाहर किया गया? महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना। संविधान बनाने में किन दो लोगों को संविधान से बाहर किया गया? महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना को। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता। भारतीय संविधान सभा में निर्माता सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा में निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन था? B.R. अम्बेडकर। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कितने आयु वर्ग वाले बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने का आदेश है? प्रावधान है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2007 में हुई। चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ब्राओफाइटा। कांसा किसका मिश्रण है? तांबा प्लस टीन का। कांसा किसका मिश्रण है? तांबा प्लस टीन का। यहूदी लोग पूजा कहाँ पर करते हैं? सिनेगॉग में। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना। मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।